अस्सलामुअलैकुम। हिंदुस्तान की तारीख़ पर मबनी जनरल नॉलेज के इस सेशन का पहला सवाल है, दरियाए सिंध के इलाके में खुदाइयाँ करने वाला माहिर आसार क़दीमा कौन था? ऑप्शन ए सर मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी सर स्टीवर्ट। और इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1921 और 22 में दरियाए सिंध के इलाके में खुदाइयाँ की, जिसके नतीजे में हड़प्पा तहज़ीब दरियाफ्त हुई और हड़प्पा तहज़ीब जो थी शहरी तहज़ीब थी और सर जॉन मार्शल का ताल्लुक़ बरतानिया से था। अगला सवाल है, हड़प्पा तहज़ीब के अवाम किन ममालिक से तिजारत करते थे? 4 ऑप्शन हैं, मगरबी एशिया और मिस्र, यूनान और मिस्र, ईरान और शाम, चीन और मिस्र। और इसका सही जवाब है मगरबी एशिया और मिस्र। हड़प्पा तहज़ीब के अवाम मगरबी एशिया और मिस्र ममालिक से तिजारत करते थे और तिजारत के लिए जो अहम बंदरगाह थी हड़प्पा तहज़ीब की, वो बंदरगाह का नाम था लोथाल। अगला सवाल है, सारनाथ के मंदिर को किसने तामीर करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी श्री कृष्णा देवराय, ऑप्शन सी राजा गणपति देव, ऑप्शन डी अशोक। और इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने सारनाथ के मंदिर को तामीर करवाया और ये जो सारनाथ का मंदिर या स्तूपा जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब मौजूद सारनाथ मुकाम पर है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल को तामीर करवाया किसने तामीर करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की तामीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की और इसको मुकम्मिल किया अल्तमश ने। कुतुब मीनार को तामीर को मुकम्मिल किया अल्तमश ने और इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। अगला सवाल है, चार मीनार की तामीर कब हुई? और इसका सही जवाब है चार मीनार की तामीर हुई 1591 में। चार मीनार हैदराबाद में है जिसकी ऊंचाई 58 मीटर है। अगला सवाल है, 1000 सुतून का मंदिर किसने तामीर करवाया? मौर्य राजाओं ने, गुप्ता राजाओं ने, काकतिया राजाओं ने या मुगलों ने? और इसका सही जवाब है काकतिया राजाओं ने। 1000 सुतून का मंदिर काकतिया राजाओं ने तामीर करवाया और ये 1000 सुतून का मंदिर वरंगल में है जिसके अंदर शिवा भगवान का मंदिर है। अगला सवाल है, मौर्य सल्तनत का बानी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी श्री कृष्णा देवराय। और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त था और इसी का पोतरा जो था वो अशोक था। अगला सवाल है, राजा गणपति देवा का ताल्लुक किस सल्तनत से था? मौर्य, गुप्त, काकतिया या विजयनगर? किस सल्तनत से राजा गणपति देवा का ताल्लुक था? और इसका सही जवाब है राजा गणपति देवा का ताल्लुक काकतिया सल्तनत से था और राजा गणपति देवा की बेटी थी रुद्रमा देवी। ये दोनों काकतिया सल्तनत के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। अगला सवाल है, अष्टादिग्गज का ताल्लुक किसके दरबार से था? अष्टादिग्गज का ताल्लुक किसके दरबार से था? और इसका सही जवाब है श्री कृष्णा देवराय के दरबार से था। यानी अष्टादिग्गज जो थे वो श्री कृष्णा देवराय के दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। श्री कृष्णा देवराय खुद एक शायर था। इसने किताब लिखी अमोक्ता माल्यादा। अमोक्ता माल्यादा इसने किताब लिखी। इसके दरबार में 8 मशहूर शायर थे जिन्हें अष्टादिग्गज कहा जाता था। श्री कृष्णा देवराय का ताल्लुक़ विजयनगर सल्तनत से था। इसने 1509 से 1529 तक मशहूर शायर कालिदास किसके दरबार से वाबिस्ता था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी श्री कृष्णा देवराय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अकबर। और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मशहूर शायर कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से वाबिस्ता था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ताल्लुक गुप्त सल्तनत से था और गुप्त सल्तनत को 320 क़ब्ल मसीह में श्री गुप्त ने कायम किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में मशहूर 9 शायर, 9 रत्न मौजूद थे।
जिनमें कालिदास बहुत ज़्यादा मशहूर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को पहली बार देखा है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।